सेनेट में 8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद मंजूर। सेनेटर दिलावर खान ने करारदाद पेश की। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की करारदाद की मुखालिफत। नून लीग के अफनानुल्लाह ने भी करारदाद की मुखालिफत की। इलेक्शन के लिए साजगार माहौल फराहम किया जाए। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल ख़राब है। मौलाना फजलुर रहमान और मोहसिन दावड़ पर हमले हुए। एमल वली खान और दीगर सियासी रहनुमाओं को थ्रेट्स मिले हैं। कई इलाकों में शदीद सर्दी है। 8 फरवरी का इलेक्शन शेड्यूल मुअत्तल किया जाए। करारदाद में मुतालबा। करारदाद की मंजूरी के वक्त 100 अरकान के ऐवान में सिर्फ 14 सेनेटर्स मौजूद थे। पीपल्स पार्टी के बहरमन तंगी और PTI के गुरदीप सिंह खामोश रहे। पीपल्स पार्टी ने करारदाद की मंजूरी के वक्त खामोश रहने पर बहरमन तंगी को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। 7 दिन में वजाहत तलब। आपने दिलावर खान की करारदाद की हिमायत की जो कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ है। आपको मालूम था पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन की दी हुई तारीख यानी 8 फरवरी को ही इंतखाबात चाहती है। आपने पार्टी क़यादत की हिदायत और पॉलिसी के खिलाफ करारदाद के हक में सेनेट के फ्लोर पर तकरीर भी की। क्यों ना आपके खिलाफ पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने पर तादीबी कार्रवाई की जाए। नोटिस का मतन। शो कॉज नोटिस सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी की जानिब से आसिफ अली जरदारी की हिदायत पर जारी किया गया। मैंने और गुरदीप सिंह ने करारदाद की मुखालिफत की है। ये तासुर गलत है कि हमने करारदाद पर खामोशी इख्तियार की। हमें इल्म नहीं था ऐवान में ऐसी करारदाद लाई जा रही है। PP सेनेटर बहरमन तंगी की गुफ्तगू। इंतखाबात का बड़ी मुश्किल से ऐलान हुआ है। हमारा मौक़िफ़ है कि 8 फरवरी को आम इंतखाबात हों। हम जनवरी 2023 से कह रहे हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कराए जाएँ। PDM इलेक्शन से भागती थी और अब भी घबराई हुई है। PTI सेनेटर सैफुल्लाह बुरो की सेनेट के बाहर मीडिया टॉक। इलेक्शन टाइम पे हो, फ्री एंड फेयर हो। जो आपने देखा है कि फ्री एंड फेयर तो अपनी जगह हो नहीं रहे, लेकिन अभी भी ये जो आज का अमल है तो इसकी तो मजम्मत जितनी करनी चाहिए उतनी कम है। हमारा मौक़िफ़ तो सिंपल है कि इलेक्शन 8 फरवरी को होने चाहिए। इलेक्शन हो ना, जब PDM की सारी जमायतें जिसमें सारी PTI को छोड़ के बाकी सब जमायतें उसमें शामिल है पाकिस्तान की, उसमें बाप भी आ गया, दादा भी आ गया, नाना भी आ गया, सब आ गए ना, तो वो आएंगे इलेक्शन में, क्यों नहीं। करारदाद की मंजूरी के वक्त ईवान में बलूचिस्तान अवामी पार्टी, नून लीग, पीपल्स पार्टी, PTI और आज़ाद सेनेटर्स मौजूद थे। सेनेटर अफनानुल्लाह ने मुखालिफत की। पीपल्स पार्टी के बहरमन तंगी और PTI के गुरदीप सिंह खामोश रहे। इजलास के वक्त मौजूद सेनेटर्स अब्दुल कादिर, नसीबुल्लाह बाज़ाई, हिलालुर रहमान, सना जमाली और अहमद खान आज़ाद अरकान हैं। कोहदा बाबर, मंजूर काकड़, अहमद उमरजई और समीना मुमताज़ बाप पार्टी से हैं। कामिल अली आगा का ताल्लुक काफ लीग से है। करारदाद की मंजूरी के वक्त किसी ने कोरम की निशानदही न की। सेनेट में इलेक्शन मुलतवी करने के हवाले से करारदाद पर क्या कहेंगे, सहाफ़िका बिलावल भुट्टो से सवाल। इलेक्शन वक्त पर होंगे, बिलावल भुट्टो जरदारी का जवाब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की जानिब से लाहौर के हल्का NA 127 में इंतखाबी मुहिम जारी। पाकिस्तान में कोई भी तनख्वाह में गुजारा नहीं कर सकता। इक़्तिदार में आकर तनख्वाहें डबल करेंगे। 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। गाली गलोच और इंतकाम की सियासत नहीं करते। पीपल्स पार्टी का फोकस मुल्क की तरक्की पर है। बिलावल भुट्टो जरदारी का खिताब। इलेक्शन में किसी किस्म का अल्तवा नहीं चाहते। सेनेट इजलास की वीडियो देखकर बहरमन तंगी से वजाहत लेंगे। पीपल्स पार्टी ने किसी करारदाद को सपोर्ट नहीं किया। हम इलेक्शन कराने के लिए फ्रंट लाइन पर रहे हैं। हमारी तैयारी पूरी है और ग्राउंड पर भी मुतहरिक हैं। PP रहनुमा शरी रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ताहयात नाअहली केस सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। पूरा पाकिस्तान 5 साल नाअहली मुद्दत के कानून से खुश है। किसी ने कानून चैलेंज ही नहीं किया। आइन ने नहीं कहा नाअहली ताहयात है, ये हमने कहा। आइन को इतना मुश्किल ना बनाएं कि लोगों का एतमाद ही खो दें। पार्लियामेंट ने 5 साल का एक फैसला कर लिया, हमें उसे कबूल करने में मसला क्या है। एक डिक्टेटर आया, उसने लोगों को नाअहल करने की तरामीम की। जिन्होंने आइन बनाया वो समझदार लोग थे। एक जनरल ने ये शक डाल दी तो हम सब पाबंद हो गए। पूरे मुल्क को तबाह करने वाला 5 साल बाद अहल हो जाता है। सिर्फ कागजात नामजदगी में गलती हो जाए तो ताहयात ना अहल
हम पाकिस्तान की तारीख को भूल नहीं सकते। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली से मुताल्लिक केस की सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त समात। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि नाअहली से मुताल्लिक केस में पब्लिक नोटिस जारी किया, कोई सियासी जमात फरीक नहीं बनी। इंतखाबात से मुताल्लिक इनफरादी केस नहीं सुनेंगे। इलेक्शन से मुताल्लिक तमाम केसेस आइंदा हफ्ते रेगुलर बेंच में मुकर्रर होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली केस में आइन की गलत तशरीह की। समीउल्लाह बलोच केस में ताहयात नाअहली का फैसला दुरुस्त नहीं। अटॉर्नी जनरल का 2015 के इसहाक खाकवानी केस का हवाला। समीउल्लाह बलोच केस में क्या इसहाक खाकवानी केस का हवाला मौजूद है? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। समीउल्लाह बलोच केस में खाकवानी केस को डिस्कस नहीं किया गया। अटॉर्नी जनरल का जवाब। चीफ जस्टिस का हैरानगी का इजहार। अदालत फैसला करे कि नाअहली की डिक्लेरेशन किसने देनी है। अदालत को मुख्तलिफ आइनी सवालात का तयन करना होगा। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान के दलाइल। डिक्लेरेशन का तरीक़ाकार क्या होगा, यह हम कैसे तय कर सकते हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। इलेक्शन कागजात में पूछा जाता है आपके पास कितने ग्राम सोना है। आप घर जाकर सोना तोलेंगे फिर बताएंगे। आप अगर वो अंगूठी भूल गए जो बीवी ने पहन रखी है तो ताहयात ना अहल। आवाम के लिए इसकी मंतक तो वाज़े करें। चीफ जस्टिस का वकील से मुकालमा। नवाज शरीफ को तनख्वाह का सहारा लेकर ना अहल किया गया। वकील मखदूम अली खान। किसी का नाम ना लेना, वो बात ना करें जो हमारे सामने नहीं। चीफ जस्टिस का वकील से मुकालमा। क्या सज़ा ताहयात होती है? क्या सिविल कोर्ट नाअहली का डिक्लेरेशन दे सकती है? जस्टिस जमाल बंदुखेल का इस्तफसार। सिविल कोर्ट ऐसा डिक्लेरेशन नहीं दे सकती। वकील मखदूम अली खान का जवाब। डिक्लेरेशन हतमी हो चुका है तो इलेक्शन पर उसके असरात क्या होंगे? जस्टिस मंसूर अली शाह। NA 214 थर पार्कर से शाह महमूद कुरैशी के कागजात नामजदगी मंजूर। ट्रिब्यूनल ने NA 214 से शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे जैन कुरैशी के कागजात भी दुरुस्त करार दे दिए। NA 61 और NA 62 से फवाद चौधरी इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। NA 58 चकवाल से PTI उम्मीदवार अयाज अमीर के कागजात नामजदगी मंजूर। NA 22 और PK 59 मर्दान से आतिफ खान के कागजात नामजदगी भी मंजूर हो गए। बानी PTI के वकील नईम पंजोथा को NA 82, PP 80 और PP 71 से इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त मिल गई। NA 238 से हलीमा दिल शेख इलेक्शन के लिए अहल करार। NA 241 से पीपल्स पार्टी के मिर्जा इख्तियार बेग को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त मिल गई। NA 50 अटक से जुल्फी बुखारी। NA 55 और PP 15 से राजा बशारत के कागजात मंजूर हो गए। NA 56 और PP 16 से एजाज खान जाजी की अपील मंजूर। इलेक्शन में हिस्सा लेने का परवाना मिल गया। NA 180 से मलिक गुलाम मुस्तफ़ा खर और उनकी अहलिया की कागजात नामजदगी भी दुरुस्त करार। NA 15 मानसेहरा से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी के खिलाफ अपील पर समात 8 जनवरी तक मुलतवी। आज़म सवाती की जानिब से कायद नून लीग के कागजात नामजदगी को चैलेंज किया गया है। NA 132 से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ दायर अपील पर रिटर्निंग अफसर को नोटिस जवाब तलब। NA 122 से बानी PTI की कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील कल समात के लिए मुकर्रर। NA 119 से मरियम नवाज के कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील पर भी समात कल होगी। सनम जावेद के NA 119 और PP 150 के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर RO को नोटिस जारी। कल रिकॉर्ड समेत तलब। अपील ट्रिब्यूनल ने NA 236 से तहरीक इंसाफ के आलमगीर खान की अपील मुस्तरद कर दी। RO का फैसला बरकरार। 9 मई के वाक़यात पर बानी PTI को रावलपिंडी की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने तलब कर लिया। साबिक वज़ीर आज़म को 9 जनवरी को पेश होने का हुक्म। बानी PTI के खिलाफ GHQ हमला, तस्वीरें जलाने और लोगों को उकसाने के मुकदमा दर्ज हैं। उन्हें मरकजी मुलजिम के तौर पर नामजद किया गया है। पल्ला है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान रहा है और रहेगा, और वो किसी और पार्टी को नहीं दिया जा सकता कानूनी और आईनी तौर पे। पाकिस्तान की तारीख में पहले जब धांधली होती थी तो हिसाब किताब से होती थी, अब बेहिसाब हो रही है। वो कहते हैं कि PTI टीम मैदान में नहीं आनी चाहिए और उनको सिर्फ नोटिफिकेशन चाहिए इक़्तिदार का, जो नहीं मिलेगा।
बल्ला PTI के इंतखाबी निशान है और रहेगा। इंतखाबी निशान कानूनी और आइनी तौर पर किसी और पार्टी को नहीं दिया जा सकता। हमारी विकेटें क्यों तोड़ी जा रही हैं? मैदान में हमारे आने से क्यों डर रहे हैं? लेवल प्लेइंग फील्ड भी एवन फील्ड है जिस पर आले शरीफ का कब्जा है। रहनुमा PTI बाबर आवान की गुफ्तगू। ज़मीन की खरीदारी में करप्शन का केस। फवाद चौधरी को मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया गया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने फैसला सुनाया। साबिक वजीर को 9 जनवरी को दोबारा पेश किया जाए, अदालत का हुक्म। किस पार्टी से इलेक्शन लड़ना है अभी फैसला करना है। फवाद चौधरी की गुफ्तगू। मीडिया पर इंतखाबी हलकों में सर्वेज और प्रोग्राम्स पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत 9 जनवरी तक मुलतवी। लाहौर हाईकोर्ट की इलेक्शन कमीशन के वकील को जवाब समेत पेश होने की हिदायत। बादी को नज़र में इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन सिर्फ इलेक्शन डे के लिए है। दुनिया में इलेक्शन के दौरान हलकों के मसाइल पर बात होती है, सर्वेज होते हैं। ऐसी पाबंदी लगाने की वजह समझ नहीं आती। जस्टिस अली बाकर नजफी के रिमार्क्स।